हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा भारतीय संसद से 50 PYQ क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो भारतीय संसद से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। बजट सत्र भी होता है और मानसून सत्र भी, और यहाँ पे शीतकालीन सत्र भी संसद का होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक किस संबंध में होती है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में, जो कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसी संबंध में होती है, साधारण विधेयक के संबंध में। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतरा की अनुमति होती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना होती है, तो 6 माह तक होती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसमें, तो न्यायिक समीक्षा से, जो कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है। तो संसद को भंग करने के लिए कौन सा समक्ष है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि यह संसद को भंग करने के लिए समक्ष है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा, जो कि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये भी आपका सत्य है। अब बी है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी आपका कथन सत्य है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपका कथन सत्य है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो आपसे पूछा हुआ है असत्य कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह आपका कथन असत्य है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय संसद भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरा अंग राष्ट्रपति है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है। तो आपसे पूछा है संसद का अन्य भाग नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, जो कि यह संसद का भाग नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा
शक्तियों को निर्धारित करता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 105, जो कि यह संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुख शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद किससे बनती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन है तो संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा, जो कि यह संसद का अस्थाई सदन है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संसद के जो कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है भारतीय संसद के सदन। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किससे होता है? तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, जो कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो मतभेद होने की स्थिति में, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि प्रस्ताव गिर जाएगा। जबकि दोनों सदनों में मतभेद हो जाएगा तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा होता है? तो संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा? तो प्रश्नकाल होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्यकाल, जो कि यह संसदीय प्रणाली भारत की देन है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थिति रहता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 60 दिन तक, जो कि संसद के बिना सूचित किए अनुपस्थिति कितने दिन? तो 60 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार, जो कि एक वर्ष में संसद का जो कि बैठक होना आवश्यक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से क्या कथित है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल आपका 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 में क्या है? तो ऑप्शन आपका 2 में है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नकूट में से आपका यही 2 नंबर का सत्य होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी में जो कि 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि यह भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/10 भाग होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें के लिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि संसद के संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है राष्ट्रपति। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कभी नहीं करते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करेगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, जो कि इसलिए संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर बैठक होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की
39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसका? तो संसद का नियंत्रण है, जो कि धन निर्गमन पर संचित, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विशालतमक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपया जो कि कर सकता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को जो कि गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था? तो 1927 में भारत की पार्लियामेंट मतलब संसद का उद्घाटन हुआ था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 अप्रैल 1952 तक जो कि अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यपालिका, जो कि यह न्यायपालिका के अधीन में रहकर कार्य करती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।